दोस्तों, स्वागत है आपका टाइगर न्यूज में। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत के लिए कैसा रहेगा। इस वीडियो में बात जो बाइडेन की करेंगे। दो 2006 की बात है। एक इंटरव्यू में जो बाइडेन ने कहा था कि मेरा सपना है कि 2020 में दुनिया के दो सबसे करीबी देश भारत और अमेरिका हों। अगर ऐसा होता है तो दुनिया ज्यादा सुरक्षित होगी। जो बाइडेन भारत के पुराने मित्र रहे हैं। पोखरण में परमाणु टेस्ट के बाद भारत पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को हटवाने में बाइडेन का बड़ा हाथ रहा, जबकि उन्होंने पाकिस्तान पर प्रतिबंध जारी रखने की वकालत की। भारत अमेरिका के बीच हुए 123 एग्रीमेंट यानी भारत अमेरिका परमाणु समझौते के पीछे भी बाइडेन का बड़ा हाथ माना जाता है। 2009 से 2017 तक अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहे जो बाइडेन का राष्ट्रपति बनना तय माना जा रहा है। ऐसे में भारत के लिए अगले 4 साल कैसे रहेंगे? कुछ लोग बाइडेन का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए अच्छा नहीं मानते। इसके पीछे वजह है बाइडेन और उनकी पार्टी की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस के कुछ संवेदनशील मुद्दों पर दिए गए बयान। दोनों नेताओं ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने, CAA और NRC पर मोदी सरकार का समर्थन नहीं किया था। इसके अलावा अगर कुछ मुद्दों की बात करें तो अगर बाइडेन जीते तो इमिग्रेशन नीति में ढील दी जाएगी। बाइडेन इमिग्रेशन सुधार के लिए काम करेंगे। ऐसे में 5 लाख भारतीयों को अमेरिका की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। बाइडेन ने ट्रंप के एंटी इमिग्रेशन आदेशों को रद्द करने का ऐलान किया है। H-1B वीजा प्रतिबंधों में ढील देना और उनकी मौजूदा संख्या को बढ़ाना बाइडेन की प्राथमिकताओं में शामिल है। इससे अमेरिका काम करने जाने वाले भारतीयों को काफी फायदा होगा। बाइडेन ने ग्रीन कार्ड के लिए देशों का कोटा खत्म करने का भी भरोसा दिया है। कोटा के कारण ही ज्यादातर भारतीयों को ग्रीन कार्ड के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता है। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स में रिसर्च करने वाले छात्रों को वीजा सीमा से छूट देने की बात कही गई है। जाहिर है इसका फायदा भारतीय छात्रों को होगा। व्यापारिक रिश्तों की बात करें तो $18 ट्रिलियन की GDP के साथ अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वित्त वर्ष 2020 में भारत अमेरिका का व्यापार $88.75 बिलियन तक पहुंच चुका है। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद इसमें तेजी आने की उम्मीद है। भारत को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस में फिर शामिल किया जा सकता है। दरअसल अमेरिका की GSP का सबसे बड़ा फायदा भारत को ही मिला है। GSP में शामिल प्रोडक्ट्स के आयात पर अमेरिका कोई शुल्क नहीं लेता। GSP में भारत के 1945 आइटम थे जिन पर अमेरिका में इंपोर्ट के दौरान कोई शुल्क नहीं लगता था, लेकिन जून 2019 में डोनाल्ड ट्रंप ने यह सुविधा खत्म कर दी थी, जिससे अमेरिका को होने वाले भारतीय एक्सपोर्ट पर काफी असर पड़ा था। बदली परिस्थितियों में बाइडेन भी अमेरिका फर्स्ट नीति पर चल सकते हैं, लेकिन ट्रंप के शुल्क संबंधी नियमों में ढील दी जा सकती है। चीन के साथ रिश्तों की बात करें तो चीन को लेकर ट्रंप की तरह बाइडेन का रुख भी कड़ा रहने की उम्मीद है, लेकिन बाइडेन की कोशिश चीन के साथ खुल्लम खुल्ला टकराव की जगह कैरेट एंड स्टिक की हो सकती है। चीन की अनफेयर व्यापारिक नीति के खिलाफ बाइडेन का रुख भी सख्त रहने की उम्मीद है। ताइवान को बाइडेन का समर्थन जारी रहेगा। चीन के साथ तनाव पर अमेरिका भारत का साथ दे सकता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की घेराबंदी के लिए क्वाड देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ना बाइडेन की विदेश नीति का अहम हिस्सा होगा, लेकिन बाइडेन कुछ क्षेत्रों में चीन के साथ सहयोगात्मक रवैया रख सकते हैं, जैसे व्यापार और पर्यावरण। अफगानिस्तान और आतंकवाद की बात की जाए तो ट्रंप के उलट बाइडेन अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के फैसले पर भारत को विश्वास में ले सकते हैं। इस मुद्दे पर बाइडेन पाकिस्तान को भी साथ रखना चाहेंगे, लेकिन आतंकवाद पर बाइडेन ने साफ कर दिया है कि उनकी जीरो टॉलरेंस नीति होगी। एशिया में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सीमा पार के आतंकवाद पर भी अंकुश लगाने की कोशिश होगी। ईरान से रिश्ते बदल सकते हैं। जी हां, बराक ओबामा ने जो परमाणु समझौता ईरान के साथ किया था उसे बाइडेन दोबारा लागू कर सकते हैं। ट्रंप ने 2018 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था और ईरान पर प्रतिबंध थोप दिए थे। अगर बाइडेन ऐसा करते हैं तो भारत को ईरान से सस्ते तेल और गैस की आपूर्ति दोबारा शुरू हो सकती है। साथ ही चाबहार पोर्ट के विकास में तेजी आएगी जो भारत ईरान में बना रहा है और जिससे भारत की अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच आसान हो जाएगी। जलवायु परिवर्तन पर फैसले की अगर बात करें तो बाइडेन ने
जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज को लेकर 2 लाख करोड़ डॉलर यानी 148 लाख करोड़ रुपए की योजना बनाई है। उन्होंने पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते में फिर से शामिल होने की बात कही है, जिससे ट्रंप ने अमेरिका को अलग कर लिया था। बाइडेन ने ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने की घोषणा भी की है, जिससे कम आय वाले देशों की मदद की जाएगी। इसका फायदा भारत को रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए फंड मिलने में होगा। जहां तक बात कश्मीर नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी जैसे मसलों की है, उसमें भारत को ट्रंप की तरह मजबूत साथ मिलने की उम्मीद नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत की मौजूदा स्थिति को नकारना किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए संभव नहीं होगा। टाइगर न्यूज डेस्क। दोस्तों, अगर आपको हमारा न्यूज कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल टाइगर न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ताजा तरीन खबरों और इंफॉर्मेटिव जानकारियों से जुड़ा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए टाइगर न्यूज के साथ। धन्यवाद।